नमस्कार सर, नमस्कार। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो एवरेज है। परसेंटेज में जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसका वो लास्ट जो फिगर था वो थोड़ा सा 6-5 के हो गया था, 5-6 की जगह। कल जो हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप चेक कर लीजिएगा दोबारा। चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना एवरेज। एवरेज क्या होता है सभी को पता है, या अभी किसी को डाउट है? एवरेज। एवरेज तो सर वही होगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन। मेन तो आइडिया यही है। हाँ, ये जैसे हम फॉर्मूला की बात करते हैं मोस्टली, जैसे हम सुनते हैं ना कि आपकी गाड़ी क्या एवरेज देती है, क्या माइलेज देती है। एक्चुअली वो माइलेज होता है जिसको हम एवरेज बोलते हैं। तो वहाँ गाड़ी का जो माइलेज की हम बात करते हैं कि पर लीटर कितना किलोमीटर चलती है। जैसे हम निकालते हैं कि मान लीजिए हमने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया और वो 450 किलोमीटर चली, तो पर लीटर कितना चली? 45 किलोमीटर, ये उसकी माइलेज होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम एवरेज नहीं कह सकते। नाम हम ऐसे बोल देते हैं कि गाड़ी एवरेज क्या दे रही है, ऐसा कुछ हम बोल देते हैं उसको। तो एवरेज का मीनिंग होता है कि जैसे सिंपल बात हम करें कि क्लासरूम में 40 बच्चे हैं मान लीजिए, और आपसे कहा जाए कि इनकी एज का एवरेज क्या होगा। तो इन 40 बच्चों की जितनी भी एज है हम सबको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 40 तक जितने भी बच्चे हैं, सबकी एज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करके उसमें 40 का डिवाइड कर देंगे, तो वो पर चाइल्ड एवरेज एज आ जाएगी। तो इस टाइप से एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है अपना, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी डेटा है आपके पास, उन सब का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनका सम करेंगे, और सम करके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका डिवाइड कर देंगे, तो पर स्टूडेंट आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज में क्या क्या और ट्रिक जो हम यूज करेंगे आगे, इनको एक बार ऐसे शास्त्रीय नजर से पढ़ लेते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसको क्लियर कर लेंगे। एवरेज टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी हमने पढ़ा है। अब अगर हम इसी फॉर्मूले से टोटल निकालें तो ये नंबर ऑफ आइटम डिवाइड में था, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएगा। अब न्यू एवरेज की बात करें, ये अच्छा पॉइंट है, बट इसको जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब ज्यादा ध्यान रहेगा। तो न्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड टोटल प्लस माइनस चेंज डिवाइड बाय न्यू नंबर। ये कब होता है? जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज 30 है, मार्क्स का, एज का, किसी का भी कह सकते हो। अब अगर इसमें हम एक स्टूडेंट को और इंक्लूड कर देते हैं, या कई बार एज वाली बात करते हैं, टीचर को इंक्लूड कर दिया जाता है, मार्क्स की अगर बात करते हैं तो एक स्टूडेंट को प्लस कर दिया जाता है। तो जो न्यू एवरेज है वो कितना होगा? और जो टीचर को ऐड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, उसका मार्क्स दिया हो, उसकी एज दिया रखी हो, तो उससे आपसे न्यू एवरेज पूछा जाएगा। उसके लिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, बट इसको जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार इस फॉर्मूले को थोड़ा सा माइंड में रखें कि जो आपका न्यू एवरेज होगा, ओल्ड टोटल प्लस माइनस चेंज डिवाइड बाय न्यू नंबर। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला, न्यू टोटल अगर आपको आपको निकालना हो, वो सेम जैसे अभी हमने किया कि प्लस माइनस हो जाता है कई बार। तो न्यू टोटल अगर निकालना हो तो ओल्ड टोटल माइनस ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, ओल्ड टोटल माइनस ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। ये भी हम क्वेश्चन से करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। कंजेक्टिव नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालो तो मिडिल नंबर, जो भी मिडिल नंबर होती है वो कंजेक्टिव नंबर का एवरेज होता है। और ओड और इवन नंबर में भी वही मिडिल टर्म जो होता है वो जो होता है वो एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 1 2 3 4 5 है, इसका एवरेज निकालना है, तो इसका जो मिडिल नंबर होगा वो एवरेज होगा 3। अगर आपको कहा जाए कि 11 12 13 14 15 16 इनका एवरेज निकालो, एक बार मैं चलो यहाँ 10 और लिख देता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तब तो मिडिल नंबर ये होगा, ये एवरेज होगा 13। बट अगर यहाँ पे 10 नहीं होता, सपोज दैट 11 से लेके 16 तक होता, तो मिडिल नंबर कौन सा होता फिर? बीच के दो नंबर ले लेंगे सर। हाँ, बीच के दो नंबर का एवरेज ले लेंगे। उसका एवरेज है। हाँ, जैसे यहाँ पे मिडिल की बात करें, मिडिल मतलब
हाँ, जैसे 10 16 कैंसिल, 11 15 कैंसिल, 12 14 कैंसिल, तो 13 मिडिल नंबर बच गया। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मिडिल नहीं है, क्योंकि 13 और 14 दो नंबर बच जाते हैं यहाँ पे मिडिल। इनका एवरेज ले लेंगे। इनका एवरेज का मतलब 13 और 14 का मिडिल कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। या इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, तो ये इसका एवरेज आएगा। जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो। नहीं सर, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, अब सर आगे। यादव सर, हाँ सर। सर इसमें एक और शॉर्टकट है ना, वो जैसे एक आदमी जैसे एक कोई डिस्टेंस है सर, उसको x किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, और उतनी डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो नहीं, वो उसका स्पीड जो, में पड़े। हाँ, हाँ वो स्पीड, उसका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में एवरेज पड़ते हैं। स्पीड जो हो जाएगी वो 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगी, एक्स प्लस में, हाँ जी बिल्कुल। है ना? वो भी एक हाँ हाँ हाँ। ट्रिक होगी इसमें, हाँ, देख लेना सर। वो एवरेज, एवरेज स्पीड वाले में होता है, उस पर भी हम आगे आएंगे। जी ठीक है जी। ठीक। हाँ, अभी सिक्स पढ़ के उसी को डिस्कस कर लेंगे, कोई ना। कंजक्टिव इवन और ओड नंबर। इवन और ओड नंबर मतलब जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कि 10 12 14 16 18, इसका एवरेज क्या होगा? तो सेम वही जो अभी हम ऊपर पढ़ के कि मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा? दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, मिडिल टर्म 14 है तो 14 एवरेज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 और आ जाता, तो 14 और 16 दो मिडिल टर्म बचते, इनका एवरेज निकालेंगे, इनको ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, 15 आ जाएगा। 30/2 15 आ जाएगा। ये मिडिल टर्म और मिडिल नंबर का मीनिंग है, तो एवरेज निकाल सकते हैं। आप जो सर बात कर रहे थे वो स्पीड और डिस्टेंस वाला जब हम पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, जो जिसमें एवरेज का फॉर्मूला यूज हो रहा है। हालांकि स्पीड डिस्टेंस वाले चैप्टर में आएगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे ए से बी और बी से सी, ये 50 किलोमीटर है और ये भी 50 किलोमीटर है। यहाँ स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ y किलोमीटर पर आवर। तो ये ए से सी तक आने के जो एवरेज स्पीड होगी, ए से सी तक की एवरेज स्पीड पूछ ली जाए, एवरेज स्पीड पूछ ली जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2xy/x+y। जी सर, एवरेज था इसलिए मैंने बोल हाँ दिया। ठीक। हाँ हाँ। और अगर इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ए से बी तक ही दे दिया सिर्फ आपको, ठीक है, ये कोई भी डिस्टेंस दे दी, डिस्टेंस दी भी नहीं कि कोई पर्सन जो ए से बी जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, या एक्स जिसको हम बोल सकते हैं, वापस बी से ए आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, जिसको हम वाई बोल सकते हैं, तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम बनी रही ना, ए से बी और बी से सी। तो उस केस हाँ में सर। भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगेगा 2xy/x+y। ए से बी और बी से ए वापस डिस्टेंस सेम है। ऊपर वाले केस में ए से बी के डिस्टेंस और बी से सी के डिस्टेंस सेम थी, इसलिए सेम थिंग है ये, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो फॉर्मूला आपको 2xy/x+y याद है। तो ऑलमोस्ट बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि जब भी आप एवरेज निकालें, एवरेज का जितने भी आपके पास डेटा है उनको सबको सम कर देना है, और कितने नंबर में है उसका डिवाइड कर देना है। तो सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम ऑब्जर्वेशन जो भी आप बोले, डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1। द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर्स इन स्कूल इज 38 ईयर्स। यानी 12 टीचर का नंबर आपके पास 12 आ गया, एवरेज आपके पास आ गया 38। A new teacher joined the staff, increase the average age by 1 year। अब नई कंडीशन क्या हो गई? अब आपके पास नंबर जो वो 13 हो गए, और जो एवरेज है वो हो गया 39। इंक्रीज होगा ना 1 ईयर, पहले 38 था तो 39 होगा। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू टीचर? पहले इसको हम कंसेप्ट से समझते हैं। कंसेप्ट से समझने का मतलब पहले हम इनका टोटल देखते हैं। 12 जो टीचर थे उनका टोटल देखते हैं कितने होगा। 12 जो टीचर है उनका टोटल 12 × 38 हो जाएगा। तो 12 × 38 कितना हो गया? 380 + 76, 456। ठीक है जी। इनका टोटल देख लो। इनका टोटल हो जाएगा 13 × 39।
कितना होगा? 390 और 117 नहीं, 390 और 91 हो जाएगा। अच्छा, 9 है ना, 117 हाँ 390 और 507 होगा। 117। हाँ 390 और 117 507 हो गए ना। 507। 507। हाँ ठीक है। अब देखो एक के आते ही कितना एक्स्ट्रा हो गया, 507 हो गया, और पहले कितना था 456। तो जो न्यू टीचर है उसका कितना हो जाएगा, 507 माइनस 456। तो माइनस करेंगे तो 44 और 7 कितना हो, 51, 51 आ गए, 51 ईयर्स। कोई डाउट इसमें? जो ऊपर आपने फॉर्मूला बताया था ना सर, टोटल इक्वल टू वो एवरेज इनटू वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ अब अगर हम इसको देखो उस फॉर्मूले पे आते हैं, यहाँ पे है ना, न्यू एवरेज ओल्ड टोटल प्लस माइनस चेंज डिवाइड बाय न्यू नंबर। तो इसमें तो न्यू एवरेज पूछा है, बट न्यू एवरेज तो अपने को दे रखा है, क्योंकि 1 ऐड होगा तो 39 होगा। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला न्यू टोटल ओल्ड टोटल माइनस ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। तो इसमें ये फॉर्मूला भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसको अपनी तरफ से फॉर्मूला बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये आपका पहला नंबर जो एक्स है और उसका एवरेज वाई ए है। दूसरा नंबर आपके पास एक्स प्लस न्यू नंबर एन लिख रहा हूं मान लीजिए मैं, ठीक है। कितना हुआ, एक ऐड हुआ इसके अंदर, और ये अपना एवरेज होगा, नया एवरेज बी होगा। बी की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस 1 है, ये ध्यान रखो जो दे रखा है। तो ज्यादा कुछ विशेष नहीं चेंज होना। न्यू टोटल कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ए, और पुराना टोटल एक्स इंटू ए हो गया, और न्यू टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस न्यू नंबर, एक्स प्लस न्यू, एक नंबर जो भी एन नंबर ऐड होगा, इनटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 बी कर, बी कर देता हूँ, चलो मैं जितना भी चेंज हुआ, जितना भी चेंज हुआ है। तो यहां से अगर हम निकालें तो एक्स, ए एक्स, और इसको हम इक्वल नहीं कर सकते। इक्वल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू क्या आएगी वो आपका ये आएगा, इसमें से x इंटू ए माइनस करना है, और जो n आपका बच जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसका टोटल बच जाएगा। तो फॉर्मूले में कई बार क्या होता है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला, तो उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूले को याद ना कर ज्यादा ठीक रहेगा। और ये कोई इतना टफ क्वेश्चन है नहीं कि जिसको हम फॉर्मूले की तरफ भी लेके चले, तो मेरे हिसाब से तो बिना फॉर्मूला चले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इजीली हम इसको कर सकते हैं। जी कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है चलो, क्योंकि हर किसी में फॉर्मूला हम ट्रिक लगाएंगे वो अच्छी बात है, बट फॉर्मूला बनाने का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाएगा। जहाँ लगेगा कि ये लंबा टाइम ज्यादा लग रहा है वहां हम फॉर्मूले में वो से तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक आध फॉर्मूला तो हम रट भी सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट इजी क्वेश्चन पे वाला आते हैं। हाँ, हाँ सर। इजी वाले स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना ही हाँ दिमाग हाँ लगा के। हाँ हाँ हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि कैसे आ रहा है, तो फिर हम कैलकुलेशन हाँ थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट है, द एवरेज मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 68। वो भी इसी टाइप का भी मान लीजिए, नंबर आपके पास 40 है और एवरेज आपके पास 68 है पहले केस। द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली इंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 38। यानी इसके अंदर 83 लिखा गया किसी डेटा को, जबकि था कितना, वो 38 था। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर, इन सब में तो पहले तो टोटल निकाल लेंगे, हाँ और फिर आपने बताया था ना वो माइनस करेंगे इनकरेक्ट हाँ हाँ और प्लस कर देंगे करेक्ट। जी बिल्कुल।
देखिए इसका जो टोटल आएगा ना, ओल्ड वाला टोटल, इसके अंदर 83 ऐड हुआ रखा है, वो होगा 40 इंटू 68 होगा इनका टोटल। आप देखिए इसमें जो डेटा जो ऐड हो रहा है वो 83 ऐड हो रखा है ऑलरेडी, उसको तो माइनस कर दो। और उस टोटल में ऐड क्या करना था अपने को, 38 सही था तो 38 ऐड करना है। या यूं कहे कि इनका जो भी डिफरेंस होगा उसको माइनस कर दो, एक ही बात है। मुझे ऐड ऐड 38 करना था, मैंने कर लिया 83। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने, 83 माइनस 38, 45। हाँ, इसका उल्टा होता तो फिर हम ऐड करते सर, तो फिर वही ठीक हाँ रहेगा सर। माइनस माइनस तो करेंगे हम हाँ, गलत को, और प्लस करेंगे गलत सही। को सही को, बस तो जो भी प्लस माइनस होगा वो आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला है ना सर, न्यू न्यू टोटल इक्वल टू ओल्ड टोटल माइनस ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, करेक्ट? हाँ हाँ, बस हाँ, वही बस वही 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 बिल्कुल। वही 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 यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये आपका न्यू टोटल होगा, ठीक है। यस सर। और ये ओल्ड टोटल होगा मल्टीप्लाई करने पे, तो आ गया ये माइनस ओल्ड वैल्यू ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। प्लस न्यू वैल्यू। और डिवाइड कर देंगे वापस 40 से। वापस डिवाइड कर देंगे 40 से, एवरेज आ जाएगी, ये टोटल आ जाएगा। और फिर अगर आपसे एवरेज कुछ है, करेक्ट एवरेज, तो डिवाइड बाय 40 कर देंगे, डिवाइड बाय 40। ये आपका 40 इंटू 68 माइनस 45 अपॉन 40, कैलकुलेशन करने पे जो भी आएगा आप उसको कर सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई ना करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 68 माइनस 45 बाई 40, वो आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो 1.50, तो ये बचेगा 1, फिर 10, 2 और 5, तो 66.875। डाउट है कोई इसमें? हेलो, देखिए आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर जी। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 40 का डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इसमें 40 का डिवाइड कर दिया तो ये तो कैंसिल होकर 68 बचा, और इसमें माइनस 45 में 40 का डिवाइड कर दिया। 45 में 40 का डिवाइड करें तो 1.2125 आएगा, तो 60 में से 1.125 माइनस कर देंगे, 67.875 का। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे आते हैं फिर। डाउट हो नहीं तो ठीक उसी है सर। टाइम पूछ के, हाँ डाउट नहीं हो तो ठीक है पूछ सर, वो लिया तो करो। कैलकुलेशन किसी भी तरीके से करे कोई, है ना? ठीक है। हाँ कैलकुलेशन किसी तरीके से करें। हम्म। कई बार शॉर्टकट कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि आपको मान लो थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए। नहीं सर, वो तो तरीके बहुत अच्छे हाँ हैं हाँ सर। हाँ। चलिए नेक्स्ट है, द सर एवरेज आंसर मंथली से आंसर क्या है सर? पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 67.875, 66.87। ठीक है सर, ओके। चलिए, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 एम्प्लॉइज इज ₹42,000। सेम वैसा सही क्वेश्चन है, आपके पास नंबर 15 दे रखा है, एवरेज आपको 42,000 देता है। इफ द मैनेजर सैलरी ऑफ ₹90,000 इज एक्सक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज। देखिए अब इसको नंबर आपको कर दिया 14, और एवरेज आपसे पूछी है, और मैनेजर की सैलरी माइनस कर दी कितनी, 90,000। तो अगर मैं ओल्ड टोटल देखता हूँ, ओल्ड टोटल कितना हो जाएगा, 15 इंटू 42,000। और न्यू टोटल की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, वो हमें पता नहीं है ना। तो नहीं पता, क्योंकि न्यू टोटल में आपको पास एवरेज नहीं है, नंबर दे रखा है। इसका मीनिंग होगा न्यू टोटल ओल्ड टोटल में से क्या करूं मैं, 90,000 माइनस कर दो सर। 90,000 माइनस कर देता हूं।
ठीक है जी। अब ये न्यू टोटल कितने लोगों का है अपने पास? 14 14 लोगों लोगों का। का। बट अपने से पूछा कि एवरेज पूछा, तो इसमें 14 का फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 14। ठीक है जी, एवरेज निकल जाएगा ना 14 का डिवाइड करते ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एवरेज अगर हम निकालेंगे तो थोड़ा सा मुझे इसमें ऐसा डाउट लग रहा है, कैलकुलेशन में जो आंसर है ना कुछ गड़बड़ मिलेगा, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है इसमें 14 का। इसमें तो डिवाइड हो रहा है लेकिन इसमें नहीं होगा 90,000। एक काम हाँ करते हैं, इसको यहाँ डेटा चेंज कर देते हैं, 98 कर देते हैं थोड़ा, है ना। ये क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी में बनाए हुए हैं तो मे भी कुछ गलती हो सकती है। 98,000 कर देते हैं, क्योंकि जो आंसर देख रहे हैं वहाँ कहीं डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, तो मे भी थोड़ा सा डेटा में चेंज हो जाओ। चलिए, तो 14 को मैं डिवाइड करता हूँ, इसमें 14,300 आ जाएगा और ये 14,700 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो 15 इंटू 3 कितना होगा? 45,000 और माइनस 7,000 कितना बचेगा? 38,000। हो सकता है कि अगर हम यहाँ 90,000 रखते हैं तो ये वाला आंसर आ रहा हो, तो इसने आगे डेसिमल में ना डाला हो, 38,571 ऐसा अप्रोक्सीमेट कुछ आ रहा हो। तो अब 14 से कोई ना। डिवाइड कर सकते हैं आंसर। हाँ है। हाँ, कोई डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो फिर इसने डेसिमल वाला पार्ट छोड़ दिया हो, ए आंसर आ रहा हो। तो आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यू टोटल जो है आपका, वो न्यू टोटल कितना आएगा, टोटल ओल्ड टोटल, और माइनस में क्या कर देना है, जो एक्सक्लूड किया है मैनेजर को, एक बंदा एक्सक्लूड हो गया ना, तो उसकी जो भी सैलरी दे रखी है 98 90,000 जो भी दे रखी है माइनस कर दीजिए। और ये जो न्यू टोटल आएगा वो 14 लोगों का आएगा, क्योंकि पहले 15 थे, मैनेजर को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये यहाँ पर नंबर कितने हो गए, 14 हो गए। बट क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज में क्या होगा, टोटल अपॉन नंबर होता है। तो टोटल अपने पास क्या है, 15 इंटू 42,000 और इंटू 1998 जो भी है, सॉरी माइनस में, इंटू नहीं यहाँ पे, माइनस में जो भी बनेगा 98,000 90,000 जो भी है, डिवाइड बाय नंबर, नंबर अब कितना होगा 14। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वो आपके पास आंसर। जी, डाउट है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। No, sir. Yes, sir, easy. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ए स्कूल ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ ए वीक इज 860 स्टूडेंट्स। ऑन द 6th day 940 स्टूडेंट्स अटेंडेड। व्हाट इज द एवरेज अटेंडेड फॉर ऑल 6 days? देखिए, इसमें भी वही सेम चीज है। आपके पास नंबर दे रखा है 5 days के रूप में, एवरेज दे रखा है आपको 860, और नेक्स्ट में नंबर अब 6 हो गए, एवरेज आपको निकालना है। बट अगर हम टोटल की बात करें तो इसके टोटल में 5 दिन के टोटल में एक छठे दिन कितने आए, 940 स्टूडेंट्स आए। तो अगर हम इसमें देखें, पहले ओल्ड टोटल की बात करें, ओल्ड टोटल 5 इंटू 860, न्यू टोटल कितना हो जाएगा प्लस कर देंगे 940। जी, 5 इंटू 860 प्लस 940। और ये जो न्यू टोटल है वो 6 days का है। देखो कितने डेज का है, 6 days का। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे, वो एवरेज आ जाएगा उसका। अब डिवाइड बाय 60 करना है तो 6 करना है, तो 6 हम करेंगे तो यहाँ पे भी डेसिमल में आंसर आएगा, और डेसिमल में मुझे एक ही आंसर दिख रहा है। डेसिमल में क्यों आएगा बताएगा कोई? क्योंकि सर नीचे 2 और 3 है ना। हाँ, क्योंकि 6 का डिवाइड देखो ना तो इस फैक्टर में हो रहा है किसी में भी, और ना इसमें 6 का डिवाइड हो रहा, तो इट मीन्स डेसिमल में वैल्यू आएगी। अब जब हम ऑप्शन की बात करते हैं डेसिमल में एक ही मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यस सर, यही आंसर आ रहा है इसका 873। और अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट जाना चाहें, थोड़ा सा शॉर्ट, देखिए यहाँ पे एवरेज क्या चल रहा था 60, और अब
ऐड कितना 940, तो इनका डिफरेंस कितने का है? 80 का है, 80 80। प्लस हो रहा है ना? 80 प्लस हो रहा है, यानी एवरेज में जो एवरेज वैल्यू से 80 प्लस हो रहा है। और अब ये 80 प्लस कितने दिनों के लिए हो रहा है? 6 दिनों के लिए। डिवाइड बाई 6 करके देखो, ये होगा आपका 11 इंटू 6 66। और पता बचा कितना? सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर ये दिया। 12 है। 12 आएगा। 7 रुपया समझ के कर दिया मैंने। 6 1 जा 6, 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 20, फिर बचा 6 3 जा 18, 13.33। ये वाला एवरेज है ना, उसमें ऐड कर दो जो पुराना एवरेज था। 860 में 13.33 ऐड करेंगे, 873.33 आ गया। उसमें हम ये वाला चक्कर इस फॉर्मूले से भी हम बच सकते हैं अगर आप ऐसा करें तो। कंसेप्ट समझ में आया जो अभी मैंने बताया उसका? यस सर। हाँ सर, देखिए ये इसको एक शॉर्टकट बार, होता है ना। हाँ तो एक बार दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए अपने पास टोटल 6 दिन है ना। कितने दिन है? 6 दिन। छठा दिन अलग है और 5 दिन का एवरेज दे रखा है 8, और यहाँ पे 940 हो गया। अगर मैं इसी एवरेज को रखता हूँ तो यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने 860 रखा 6 दिन का, तो छठे दिन एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? 80 बन रहा है ना। अब ये 80 6 दिन के एवरेज के अंदर इंक्लूड करेंगे तो पुराना एवरेज हमने ये लिया, इसके अकॉर्डिंग कितना एवरेज बन रहा है? 13.33। तो वो इसमें ऐड हो जाएगा जो एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से। हाँ बढ़िया है सर, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ इस टाइप से। हाँ सर। मतलब इसमें ज्यादा चंद्रकांत सर कैलकुलेशन की आपकी जरूरत आवाज नहीं थोड़ी है पड़ेगी। ना आज अच्छी नहीं आ रही। हाँ इसमें कैलकुलेशन की ज्यादा हाँ जरूरत नहीं। सर। आप आपकी आवाज थोड़ी है ना हटके अलग सी आ रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही कई बार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। A principal observed that the average score of 25 students in a test is 72. If 5 more students join the class and their average score is 82, what is the new class average? अब इसका भी क्या होगा देखो। हाँ 25 इंटू 72 कर देंगे सर पहले तो, हम्म। और फिर 30 इंटू 5 बच्चे बढ़ गए ना, जी। तो 25 30 हो गए। हम्म। तो 30 इंटू 82 कर देंगे सर। बिल्कुल सही है सर। देखिए पहले आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 25। नंबर आपके पास 25 है, एवरेज आपको दे रखा है 70। नेक्स्ट केस में 5 मोर स्टूडेंट्स, तो नंबर कितना होगा? 30 हो गया। और अब आपके पास एवरेज कितना होगा? 82। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो है वो 5 का एवरेज 82 दे रखा है क्लास क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा तो 5 का दे रखा है, ओके ओके। हाँ ओनली 5 का दे रखा है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 25 इंटू 72। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 82। ये टोटल हो गया दोनों का। अब अगर मैं कहूँ हम्म। कि आपको 30 स्टूडेंट्स का टोटल कहूँ तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये 25 स्टूडेंट का टोटल, ये 5 स्टूडेंट का टोटल। डिवाइड कर देंगे 30 से। बिल्कुल। एवरेज क्या आ जाएगा? ये जो टोटल है 25 इंटू 72 प्लस 5 इंटू 30। इसकी कैलकुलेशन 25 का जब भी मल्टीप्लाई 1/4 कर देते हैं नंबर का। जैसे 25 को मैं 72 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो ये 100 बन गया ना। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, तो 1800 होगा।
प्लस 82 का भी 5 से मल्टीप्लाई का भी मैंने बताया था कि आधा कर देते हैं, तो आधा करेंगे कितना आएगा 41 और एक जीरो लगा अपॉन 30। दोनों को ऐड कीजिए, 18 और 4 22, 10 कट हो जाएगा। अब 221 में 3 का डिवाइड कर, तो क्या आएगा 7 3 जा 21, 11 3 3 जा 9, 220, तो 666 चलता रहेगा, तो 73.66 कह सकते हैं, 73 पॉइंट। इसने 5 लिया, तो मैं भी यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आया? हाँ सर क्लियर है। हेलो, चलो अब इसको हम Yes, sir. हाँ सर। पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। फिर से देखो, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी बनाते हैं। ये आपके पास 25 स्टूडेंट का एवरेज है कितना, 72। ये आपके पास 5 स्टूडेंट का एवरेज है कितना, 82। क्या है? 10 का। और ये 10 कितने बच्चों का है, 5 बच्चों का डिफरेंस ज्यादा है ना, 50 हो गया। अब 50 में हम किसका डिवाइड करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 30 हो गए ना, तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 33 आएगा, या 66, 1.66, 5/3। जो आपका पहला एवरेज था 72, उसमें ये ऐड कर दो तो 73.66 हो। ये आ रहा है सर? ये 50 कैसे आया सर ऊपर? अभी क्लियर 50 करते ये हैं जो सर आया दोबारा। 50। हाँ, दोबारा क्लियर करते हैं सर, देखिए 25 स्टूडेंट का आपके पास एवरेज कितना है, 72। 5 स्टूडेंट का ठीक है। एवरेज कितना है, 82। ठीक है जी, इनका डिफरेंस 10 है ना, इनका डिफरेंस 10 है। 10, हाँ 10। मान मान लीजिए इन जो 30 बच्चों का, इन 30 बच्चों का मैं एवरेज एक बार फिक्स कर देता हूँ 72 पुराने वाला, है ना। इन 5 बच्चों का एक्स्ट्रा कितना बन गया, 10 10 10 10 करके 5 बार बन गया ना? अच्छा। पर स्टूडेंट 10 एक्स्ट्रा बन रहा है ना, 72 और यहाँ 82 है, तो पर स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, 10 बन रहा है एक्स्ट्रा, बन रहे ना। मतलब जो तो अपने 5 पास बच्चे कितने जुड़े। स्टूडेंट, हाँ, तो उन सभी बच्चों का एक्स्ट्रा कितना होगा, 50 होगा ना। हम्म। पुराने हाँ एवरेज से हमारे पास 50 एक्स्ट्रा आ गया, पुराने एवरेज से 50 एक्स्ट्रा आ गया, तो एवरेज में कितनी बढ़ोतरी होगी, 30 बच्चों के अकॉर्डिंग। अब जो एवरेज है वो 30 बच्चों का ले रहे हैं ना हम, ठीक है, हाँ बढ़ गया 25 हो गया। क्योंकि 72 मैंने पूरे 30 बच्चों का ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, और तो पूरे 30 बच्चों का 72 तो ले लिया। अब कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 50 एक्स्ट्रा आ रहा है उन 30 बच्चों का, कितना एवरेज एक्स्ट्रा आ रहा है, 1.66। तो 72 ठीक। में 1.66 ऐड कर देंगे तो 73.66। ठीक। हर एक में 10 10 छोड़ दिया ना हमने, ठीक है। हाँ हाँ, वो 5 बच्चों को लिए छूटा ना, फिर वो सभी सभी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये 10 बच्चों, हाँ 5 वो बच्चों पे 50 तो 10 25 10 का, का हाँ इफेक्ट बहुत था। बढ़िया। हाँ हाँ बहुत अच्छा था, हाँ, सही है सर। इससे तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी सर। छोटी हो जाएगी बस। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा सही है। द एवरेज ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इज 49, यानी दो लोगों का एवरेज 49 है, नंबर और ये एवरेज। इफ द वाइस प्रिंसिपल इज 6 ईयर यंगर देन द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल एज। ओ, ये तो इजी से ये कर लोगे। हाँ हो जाएगा सर, ये तो। बताओ तो कैसे करेंगे। पहले दोनों को इंटू कर दो, 98 आ गया सर। हम्म, और प्रिंसिपल की एक्स मान लेंगे तो वाइस प्रिंसिपल x-6 हो जाएगा। इक्वेशन बढ़ा लेंगे सर, x + x-6 = 98। जी बिल्कुल सही है, बिना इक्वेशन करे सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, दो ही तो बंदे, ज्यादा तो कोई फर्क है नहीं, ये प्रिंसिपल और ये वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। इनका एवरेज 49 49 है ना, एक बार एवरेज है ये। इनका डिफरेंस कितने का, 6 साल का है ना। 3 इसमें जोड़ दो, 3 इसमें कम कर दो। जी सर। सर फिर से बताना ये। देखो, दोनों का एवरेज 49 है, तो हम 49 49 मान के चल लेते हैं, ठीक है।
ये 49, ये 49। अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस यानी यंगर देन प्रिंसिपल लिखा है 6 साल। 6 साल छोटा है कौन? वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर से। तो 6 साल, 6 का एवरेज कितना होगा? 3 ही तो होगा। एक में 3 हमने जोड़ दिया, बड़े वाले में जोड़ दिया, छोटे वाले में घटा दिया, छोटा बना दिया उसको। ओवरऑल तो 6 ही कम होगा ना, डिफरेंस होगा ना 6 का। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसा माइंड नहीं चला तो फिर हम एक्स वाली बात कर लेते हैं। आपके पास 2 लोग हैं, 49, एवरेज टोटल कितना होगा? 98 हो गया। अब हम वाइस प्रिंसिपल सर की एक्स ले लेते हैं और प्रिंसिपल सर की x+2 ले लेते हैं, तो उन दोनों का टोटल किसके इक्वल होगा? 98 के इक्वल होगा। यहां से अगर हम देखेंगे 2x बराबर, सॉरी सॉरी, x+6, 2 नहीं, x+6 ना, 6 साल का डिफरेंस है। 98 माइनस 6 कितना बचा? 92। 2x की वैल्यू 92 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92/2 यानी 46। ये वाइस प्रिंसिपल सर की 46 आ गई, तो प्रिंसिपल सर की कितनी हो जाएगी? 46 + 6, 52। वही आंसर आ रहा था। ठीक है जी, कोई डाउट है बताओ। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 10 numbers is this, one number is 36 replaced by 66, what will be the new average? ये आप बताएंगे आप मेरे को करके। सर नंबर तो 10 ही रहेंगे ना? हाँ, नंबर 10 ही। उन 10 नंबर 45 में 36। हाँ, 45 आ उन जाएगा 10, 45 बिल्कुल सही है सर। 45, उन 45। जी, बताएंगे कैसे किया? हाँ सर, पहले गुणा कर देंगे 420 आ जाएगा, और फिर माइनस कर देंगे 36, प्लस कर देंगे 66, और फिर वापस भाग कर देंगे 10 से सर। बिल्कुल सही है। चलिए, इसको कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट भी देखेंगे। पहले कंसेप्ट के साथ साथ देखेंगे। इनका टोटल होगा 360, सॉरी सॉरी, एवरेज कितना है? 42। तो इनका टोटल होगा पहले वाला का 420, 10 × 42। अब 420 में से 36 क्या करना है? माइनस करना है। 66 क्या करना है? प्लस करना है। क्योंकि 36 रिप्लेस कर दी ना, तो उसको हटा दिया, ऐड क्या कर दिया? 66, और डिवाइड बाय वापस 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 30, 450 हो गया, बाई 10, 45। ठीक है। अब देखो, शॉर्ट में निपटा दो इसको, वही है, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितने का हो रहा है? 30 का हो रहा है ना। 30 जुड़ रहा है एक्स्ट्रा। 36 था और 66 आ गया, 36 हटा दिया, 66 आ गया, 30 हट रहा है, जुड़ रहा है ना एक्स्ट्रा। डिवाइड बाय 10 करो, कितना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा पुराने उसमें, एवरेज में? 3 हो जाएगा ना। हाँ, तो 42 में 3 ऐड कर दो, 45 हो जाएगा। टोटल में जितना प्लस माइनस होता है ना, एवरेज भी उसी हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे टोटल में कितना प्लस हो रहा है? 30। तो एवरेज इसका निकाल दो 10 का, तो 10 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो एवरेज में भी 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्कूल ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनवरी फरवरी एंड मार्च इज दिस, यानी 3 महीने का एवरेज दे रखा आपको 48,000. इफ द एक्सपेंडिचर फॉर जनवरी एंड फरवरी आर 45 एंड 50, 2 महीने का दे दिया आपको 45 प्लस 50 यानी 95,000. फाइंड द एक्सपेंडिचर फॉर मार्च, ये तो कर लोगे, इजी सही है. हो जाएगा सर ये, ठीक है. ये 3 महीनों का टोटल क्या हो जाएगा 48 इंटू 3, और उसमें से 95 माइनस कर देंगे तो तीसरे का बच जाएगा. बच जाएगा. चलिए कितना आंसर आना चाहिए बताओ. सर ये 150 तो 49 आ जाएगा. का आंसर आया था 49 आ जाएगा, 49. 45 plus 50. 49,000. इसको वैसे भी देख सकते हो, देखो 3 तो है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 3,000 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 2,000 का, है ना. तो 1,000 का डिफरेंस आएगा तो 48 प्लस 1 हो जाएगा 49 हो जाएगा. देखो 48 एवरेज था 48, इसका कितना है 45, इसका कितना है 50. तो यहाँ कितना हो रहा है -3, और यहाँ कितना हो रहा है +2 हो रहा है. तो ये जो माइनस एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना माइनस, वो यहाँ +1 हो जाएगा, तभी तो इक्वल आएगा, ये 0 बनेगा एवरेज. -3 +3 को +1 करते 49 हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर. चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं. द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 46. 8 का एवरेज दे रखा है 46. इफ वन स्टूडेंट वेट 52 kg लीव्स एंड अनदर वेट 60 kg जॉइन्स, यानी इसमें से 52 का माइनस हो गया और 60 का ज्वाइन हो गया, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज. तो बिना कैलकुलेशन के शॉर्टकट बताओ फटाफट. सर इसको 47 ऐसे हो नहीं, गया. सर डिफरेंस 8 हो गया और 8 से डिवाइड कर दिया एक. बस. हाँ, इसको ऐसे नहीं करना -52 प्लस 60 फिर डिवाइड बाई 8, है ना. ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. शॉर्टकट क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 52 और 60 में 8 का आ रहा है ना, 8 का आ रहा है. और ये नंबर वही सेम है 8 डिवाइड बाई 8, तो 1 का डिफरेंस प्लस और 8 हो रहा है, देखो माइनस नहीं हो रहा, +8 हो रहा है तो +1 कर दो एवरेज में. पहले कितना था 46 था, तो +1 करते कितना होगा 47. सर थोड़ा एक बार रिपीट करिए ना, शॉर्टकट. क्लास में बताया वो. हाँ देखिए, आपके पास 8 बच्चे हैं और उनका एवरेज कितना है 46. इनमें से एक गया 52 वाला और नया आ गया 60 का. इसकी तो जो टोटल में डिफरेंस कितने का होगा 8 प्लस होगा ना टोटल में. का डिफरेंस हुआ. एक ये 8 लोगों पे 8 बच्चों का डिफरेंस मतलब फर्क पड़ा है ना, तो एक पर कितना पड़ेगा एवरेज कर दो, 8 में 8 का डिवाइड करेंगे 1. जो पुराना एवरेज था उसमें +1 कर देंगे तो नया एवरेज कितना देगा 47. और वैसे आप कैलकुलेशन करके ऐसे भी कर सकते हैं जो ऊपर मैंने लिखा है ये वाला, कि 8 × 46 ये सबका टोटल होगा, उसमें से 52 वाला माइनस कर दिया 52 वाला, और 60 वाला प्लस कर दिया, तो जो बचेगा उसमें 8 का डिवाइड करेंगे तो 47 आंसर आ जाएगा. समझ गया. चलो करेंगे सर, ये जो ऊपर आपने शॉर्टकट बताया यही सबसे बढ़िया है सर. 8 में 8 का हाँ, मतलब जितना भी डिफरेंस आएगा उसको जितने लोग होंगे उसमें भाग कर देंगे भाग करके उतना और ही प्लस माइनस माइनस कर कर दो देंगे. बस. हम्म. बस वो इस टाइप के 5-10 क्वेश्चन कर लोगे ना तभी आपके एक्सपर्टाइज आएगी उसके अंदर. बिल्कुल सर. चलिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर इज.
क्या होगा बताओ? फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो फर्स्ट 20 इवन नंबर कितनी होगी? 2 से लेके 40 तक हो गई। और अभी हमने देखा कि ओड और इवन नंबर की बात आती है तो जो मिडिल टर्म्स होते हैं उनका होता है। तो मिडिल टर्म्स कौन सा होगा? 20 इवन नंबर है ना? हाँ 20/2 10 और 11 हो जाएगा सर। 10th टर्म और 11th टर्म होगा, ये ध्यान रखना, टर्म होगा। हाँ तो टर्म। हाँ, तो 10th टर्म आपका होगा 20, है ना? इवन नंबर है ना? 10th टर्म आपका 20 होगा और 11th टर्म आपका 22 होगा। इनका एवरेज निकालना तो 21 आ जाएगा। ओके। सबको आया समझ में? नो सर, ये नहीं आया। नहीं बताते। चलो इसको पहले मैं एक बार सर सारी इसके नंबर लिख लेता हूँ। इसके है ना सर, कम नंबर ले लो ना सर। हाँ नहीं, एक बार वैसे सारे नंबर लेके थोड़ा सा हाँ क्लियर हो चलो जाएगा, ठीक कोई है, दिक्कत ओके। नहीं। 40। मैम अभी अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो थोड़ा सा अपने पास लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ना? तो अभी यस पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जितने भी कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं, सर लगातार जो नंबर्स होती है ना, चाहे वो ओड हो या इवन हो, उनका मिडिल टर्म होता है। बट ये सारी अपने पास 20 का मिडिल टर्म कौन सा होगा? जब भी इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर, मान लीजिए आपको पूछा जाए कि 100 टर्म है, तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा? तो 100 का डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी एक तो 50 होगा और एक उसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमर्स में जब हम पढ़ते हैं ना वो मीडियन, मीडियन वाला, हाँ वो सिस्टम हो जाएगा। अब 50 और ओके, 15 होगा तो समझ गई सर। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे हाँ जी 20 है हाँ तो जी। 20 का एक तो 10th टर्म होगा हाँ 10 और और एक 11th 11 टर्म होगा। और उनका अब हमें अपने को मिडिल निकालना एवरेज है, निकालेंगे। एवरेज हाँ निकालना है तो उनका। हाँ, अब ये इवन नंबर है तो 10th टर्म क्या होगा? इवन नंबर का 10th टर्म 20 हो जाएगा। 10 टू 20, 11 22। अब हाँ इनका जी, एवरेज निकाल, ये मिडिल टर्म होगा। ठीक है सर। और यहाँ पे 20 की जगह 21 होता है तो अपने पास एक नेक्स्ट नंबर क्या आ जाती है? 42 आ जाती है। ओड 42 है। वाले केस में क्या? हाँ, ओड वाले केस में क्या करना है? इसमें एक ऐड करके फिर 2 का डिवाइड करते हैं ना? यस सर। तो 11th टर्म हो जाता है। 11th टर्म क्या हो जाएगा? 22 हो जाता है। n/2 + 1 बोलते हैं ना? n + एन बाई 1 टू बाय प्लस वन हाँ, n/2 + 1 तो इवन के केस में बोलते हैं सर। ओड के केस में n+1/2 बोलते हैं। ओके ओके। n + 1 ओड को इवन बनाने के लिए मतलब हमें 2 का डिवाइड करना है। याद कैसे रखना है? डिवाइड हमें 2 का करना है और 2 हमेशा इवन नंबर में होता है। तो अपने पास ऑलरेडी ओड नंबर है तो उसको इवन कैसे बनाएंगे? 1 ऐड कर दो, तभी तो 2 का डिवाइड हो पाएगा। और इवन तो ऑलरेडी इवन है ये, तो उसमें 2 का डिवाइड डायरेक्ट कर दो तो एक नंबर तो वो आ जाएगा और उसका अगला नंबर 1+1 हो जाएगा। इवन/2 + 1, इनका एवरेज निकाल। ये मीडियन में भी तो करते हैं ना, मिडिल मोस्ट। हाँ हाँ हाँ, मिडिल मोस्ट उसी पर। ठीक है मैम, हो गया क्लियर? यस सर। Next, the average of 5 consecutive integer is 38. What is the largest integer? बहुत इजी से क्वेश्चन है। चलिए इसका इसका जो एवरेज क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5 का इसका तो 3 होगा सर। 3। 3 होगा ना? तो इसका और इसका डिफरेंस क्या है, कितना है? 2। 2 का। 2 का है ना? तो अगर मैं कहूँ कि 3+2 इसका लार्जेस्ट नंबर है, गलत होगा कि सही होगा? यस सर। मिडिल ऐसे +2। 38+2 40। अब आपको, एवरेज एवरेज में हाँ +2 जी, किया। हाँ एवरेज में +2 होगा ना? टोटल 5 नंबर है समूह, हमारे पास, इसीलिए। हाँ 5, चलो 11 ले लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ले ली चलिए माने, ठीक है। इसका ओड नंबर क्या होगा? क्या एवरेज क्या होगा? 5 होगा ना? 5 होगा एवरेज। तो इसका 5 होगा तो ये यहाँ पर +4 होने पे लार्जेस्ट आएगी, -4 होने पे लोवेस्ट आएगी। चाहिए। ठीक है, जितना डिस्टेंस होगा ना आगे उतना ही हमें करना है।
इतना ऐड कर देना है और ये इतना माइनस करना है। ओके सर, हो गया क्लियर? ओके सर। सर एक बार और बताना जरा प्लीज। हाँ सर, श्योर श्योर श्योर। कहाँ डाउट है सर? आप पहले डाउट बताएं कि किस में डाउट आ रहा है। ये जो एक्चुअल में मैं वो लॉन्गर वाला मेथड से करने लग गया था, नहीं आपने शॉर्टकट क्या बताया, +2 में जोड़ने वाला बताया। देखिए सीधी सी बात है। पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास 5 नंबर है। ये क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं ना? जी जी। तो 5 का अगर हम एवरेज देखें तो मिडिल टर्म 3 आया ना। 3 है। इसका लार्जेस्ट नंबर क्या 5 है। हम्म। तो 5 नंबर हो गए तो इनका डिफरेंस हमेशा 2 होगा। अभी हमने यहाँ पे 9 नंबर लिए तो 9 नंबर का डिफरेंस 4 होगा। ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि 4 ही होगा? मान लीजिए आपके पास 101 नंबर है, हम्म। ठीक है? तो उसका डिफरेंस लार्जेस्ट का और एवरेज का डिफरेंस कितना होगा, कैसे पता करें? अच्छा, मिड वाला नंबर वही n+1 उस टाइप से करके हाँ, मिड वाला प्लस नंबर तो इसका प्लस 51 आ गया। 51 आ गया मिड वाला नंबर, है तो ना? ये तो अब लार्जेस्ट नंबर जो 101 हुई हो गई, इनका डिफरेंस कितने का होगा? 101 में 50 जोड़ दें। बस। मतलब कहने का मीनिंग जो आपका एवरेज आ रहा है ना, उससे एक कम करना है। जैसे 3 था ना, तो 3 से पिछला टर्म कितना है? 2 हो गए। यहाँ 5 है तो 5 के पीछे कितने टर्म है? 4 है। अच्छा है ना? ठीक है 51 से पीछे कितने टर्म है? 50 है ना? 151 तो हो गया। 50 इसके आगे टर्म होंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? तो जो इसका एवरेज है, मान लीजिए अभी तो हमने यहाँ पे 30 लिखा है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक इसमें 101 नंबर्स है और हम्म, उसका एवरेज एवरेज 75 है। ये ध्यान रखना, कंजक्टिव इंटीजर लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना तभी होगा ये। ठीक है तभी लगेगा ये रूल। हाँ, तो अब इसका 101वां नंबर पूछा जाए, लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें +50 कर दो। स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो -50 कर दो। इसका 25 से स्टार्ट हो रही है, 25, 26, 27 इस टाइप से चलेगी और लास्ट कितनी आ रही है? 125 पे जाकर रुक जाएगी। ये सारी 101 नंबर होगी और उनका एवरेज क्या होगा? 75। 70। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर उसी क्वेश्चन में अगर 7 नंबर्स होते वो भी वही हो जाता है, 7 नंबर ले लो। तो 1 2 3 4 5 7। अच्छा, एवरेज आप 38 बता रहे हैं 7 नंबर का ना? तो 38 में फिर +3 हो जाएगा? नहीं, +3 हो जाएगा, हाँ। हाँ +3 हो नहीं, जाएगा। इसका हाँ ओके, +3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 एवरेज होगा ना, 4 एवरेज मतलब +3 आगे, 3 माइनस। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमने ये एवरेज माना है 4, इसलिए हमने 38 में वो रूल किया ना, ये 4 + हाँ, 3। यहाँ पे एवरेज 38 दे रखा है ना, तो ये हमने 38 इजी का। करने के लिए, हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ, इजी करने के लिए मैंने ये नंबर लिया था। तो आपके पास ओके। अगर ये 38 नंबर है ना, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर भी पूछ ले आपसे, मान लो कौन कौन सी नंबर होगी। ऊपर आपके पास 38 में 5 नंबर है, तो हमने क्या क्या ऐड किया था? 38 है, फिर 39, फिर 40, फिर 37 और 36। हम्म 40 होगा। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई फॉर्मूला ना लगाए तो भी आप लिख सकते हैं कि भाई एवरेज 38 है ना, तो 2 टर्म इधर है, हम्म 2 इधर है, तो 39 36, तो लार्जेस्ट 40 होगा। ओके सर। सर ये सिर्फ ऑड वाले के लिए, इवन होगा तो क्या करेंगे अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या फिर 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? इसको भी कर लेते हैं डिस्कस। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ठीक है सर। आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब 6 इवन नंबर है आपके पास, तो इनका एवरेज क्या होगा? 3 + 4/2 होगा। होगा ना? जी सर। 3.5। अब आपको क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ कि आपके पास 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स है और उनका एवरेज 3.5 है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? अब 3.5 में हम क्या ऐड करें कि लार्जेस्ट नंबर हमें मिले? 2.5। 2.5। 2.5 हम कहाँ से लाएंगे? पिछले में तो हमने कहा कि भाई 4 से पहले वाला छोड़
ऐड कर दो या 7 से पहले वाला ऐड कर दो। अब इसमें बस इसमें थोड़ा सा आपको वही ध्यान रखना है कि आपके पास 6 थे ना, 6 का मिडिल टर्म क्या, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, आएगा। हम्म। तो उससे पहले वाला टर्म जो होगा 3 से पहले 2 आता है, तो 2 तो हम इसमें ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि 2 ऐड करने का मतलब वो ऑर्डर वाला पैटर्न हो जाता है। तो 2 और 3 का जो बीच का वैल्यू होगा, 2 और 3 के जो बीच की वैल्यू वो ऐड करनी है अपनी, दैट मीन्स 2.5 ऐड। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके ये पास ये कह रहा है कि 6 नंबर है इसके अंदर, और उसका एवरेज क्या दे रखा है, 38 दे रखा है। क्या दे रखा है, 38। इसका 38 क्या है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज है। समझ गए? हेलो। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। तो इसका मीनिंग आपका फोर्थ नंबर जो क्या होगा और थर्ड नंबर क्या होगा वो बता सकते हो? फोर्थ नंबर आपका होगा 38.5 और थर्ड नंबर होगा आपका 37.5, क्योंकि इन सब में एक एक का डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव नंबर है तो 1 1 का डिफरेंस मिलेगा हर टर्म में। कुछ क्लियर हुई बात ये हाँ, 38.5 0.5 क्यों, माइनस 37? 0.5 प्लस कर दिया। हाँ हाँ 40, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में 38.5 मिलेगा, क्वेश्चन में अगर आपको 38.5 मिल गया तो इसका फोर्थ टर्म होगा वो 39 हो जाएगा, और फिफ्थ टर्म जो थर्ड टर्म जो 38 हो जाएगा। ये इवन ठीक पे है। भी तो लग गया अब सर। हाँ, तो अब आपके पास है, अब आगे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर है तो इसमें 2 ऐड कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और 1 नंबर निकाल तो -2 कर दो, जितना आपको वैल्यू दे रखी। इवन वाले में थोड़ा सा आपको ये 0.15 वाला थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैम क्लियर हुआ कुछ? ये थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ। 37.5 38.5 क्या किया है, 38 में 0.5 देखिए ऐड कर देखिए दिया। हाँ देखिए, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लिया, जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 6 नंबर है और उनका एवरेज 38 है ना? तो ठीक है एवरेज का मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज है यहाँ पे, इसका और इसका टर्म का एवरेज 38 ठीक है है। ना? तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हमेशा 1 का ही रहेगा। ओके, तो आपने इसको आधा कर दिया। हाँ, आधा ऐड कर दिया और आधा माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे तो 37.5 आ गया और प्लस करने पे 38.5 आ गया। ये जो 38.5 है वो आपका फोर्थ टर्म है, और जो 37.5 है वो थर्ड टर्म है। ठीक। तो ये 1 का एवरेज हो गया सर, 1/2। हाँ 1 का एवरेज में। और अगला टर्म जैसे फोर्थ टर्म ये होगा तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, 39.5 होगा। सिक्स टर्म क्या होगा, 40.5 होगा। इधर आगे अगर की हम देखें तो चीजें मैं ऐड कर। सेकंड टर्म ठीक क्या है। होगा, हाँ 36.5 होगा और ये 35.5 होगा। तो डायरेक्ट अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालनी है छठे टर्म वाली, तो 2 + 2 कर दो, इसके अंदर डायरेक्ट +2 कर दो, तो 2 का गैप है ना। ठीक। तो ये किस में ऐड करेंगे सर, 38.5 में? 38.5 फोर्थ टर्म। ठीक। चलिए अगला इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 35। ओड नंबर है यहाँ पे, ध्यान रखना इवन नहीं है। ओड नंबर है तो 2 2 का गैप होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? चलिए पहले आप सोचिए, तब तक मैं लिख लेता हूँ क्या आएगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
तो इसे वैसे ही करें क्या, मतलब एक साइड में हाँ, तो 3 एक साइड में 3? सर 29 आ जाएगा ना ये। बिल्कुल 29 आ जाएगा सर। देखिए अगर ये ओड नहीं होता, पहले एक बार ओड को भूल जाओ। तब तो हम क्या करते हैं, इसमें तीन, चौथा नंबर है ना अपना एवरेज, तो इधर 3 टर्म इधर टर्म, तो +3 कर दो, 38 आ गया, और -3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगर ओड नंबर नहीं लिखा था तो स्मॉलेस्ट 32 होता और हाईएस्ट 38 होता। बट यहाँ पे क्या दे दिया, ओड दे दिया, है ना। ओड नंबर में गैप हमें पता है 2-2 का होता है हमेशा, ओड और इवन में होता कि नहीं होता। बिल्कुल, ऑड या इवन में तो गैप 2 का ही होगा सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हम +3 करे थे ना, वो +3 × 2 करना है। इसमें जो -3 करे तो वो -3 × 2 करना है, क्योंकि 2-2 का गैप आ रहा है इसलिए। तो यहाँ अगर 6 माइनस करेंगे तो अपना लोवेस्ट नंबर आ जाएगा, और यहाँ अगर 6 प्लस करेंगे तो अपना हाईएस्ट नंबर आ जाएगा। तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है ना, स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अगर मैं नंबर तो लिखूं 29, वही सर 31, कॉन्सेक्यूटिव वाला 33, कंसेप्ट लगा के उसको डबल कर दें। बस डबल करना, ओड इवन में डबल करना है, ऑड या इवन दोनों में सेम ही होगा जी। सेम ही होगा काम। मतलब यहाँ पे ओड नंबर लिखा, वहां पे अगर इवन नंबर लिखा होता, इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6, देखो ये 7 है ना, ये अलग चीज है, ये इवन ओड की अलग चीज है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप से ये इवन नंबर्स हैं। ये कितनी है, 6, 7, 8 जो भी है वो आगे लिखा है 7 नंबर। ऐसे ही ये ओड नंबर है 7, ये 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41। अब इनका अगर हम एवरेज देखेंगे तो मिडिल टर्म क्या आएगा, 35 एवरेज है। इनका डिफरेंस देख लो कितने का है, 6 का है। इनका भी डिफरेंस देख लो कितने का है, 6 का है। यस सर, आगे समझ। हाँ 6 का। पहले कंजेक्टिव नंबर में क्या था, ये 3 का डिफरेंस होता था, ये भी 3 का और ये भी 3 का। बट अब ओड है तो इसलिए 3 × 2 का होगा, इधर भी 3 × 2 का होगा, यानी 2 की टेबल चलेगी, 2, 4, 6 इस टाइप से डिफरेंस में। यहाँ डिफरेंस देखो 2 का है, यहाँ डिफरेंस देखो 4 का है, यहाँ कितने का है, 6 का। किससे, एवरेज से। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे कैसे, भाई फोन है शायद किसी को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 13। द एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्कूल ऑन लाइब्रेरी बुक्स फॉर 4 years इज 2 लाख, यानी 4 का 2 लाख एवरेज है। इफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years द एक्सपेंडिचर वाज 2.2 lakh, 2.8 lakh, 2.4 lakh respectively, what was the expenditure in the 4th year? ये तो कर लेंगे आप। अब देखिए इसको अगर बिना कैलकुलेशन के हम करना चाहें, आपके पास 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 का है। यहाँ जनवरी में फर्स्ट ईयर 2.2 है, फिर 2.8 है, फिर 2.4 है। यहाँ कितना ये कुछ है, इनका डिफरेंस कितने का है, -0.3 का है। यहाँ +0.3 का है, यहाँ -0.1 का है, यहाँ पे +0.1 होना चाहिए, टोटल ठीक 0 होना चाहिए। ये कट गया, फिर +0.1 इसमें प्लस का तो 2.6 हो जाएगा। और वैसे अगर आप देखना चाहें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, पहले जैसे 4 4 का से गुना टोटल करेंगे कर 10 लाख हो जाएगा सर। हाँ, हम्म, ये 10 लाख होगा, टोटल होगा। और इन तीनों को ऐड कर दो, किस किस को, 2.8 को, 2.2 को और 2.4 को, तो ये होगा आपका 5 और ये होगा 7.4। इसमें से माइनस कर देंगे तो फोर्थ का बचेगा, तो कितना देगा, 2.6। और इस वाले को अगर आप माइंड में कैलकुलेशन करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन से देखें, यहाँ 0.3 माइनस हो रहा है, यहाँ 0.3 प्लस हो रहा है, कैंसिल। यहाँ 0.1 माइनस हो रहा है तो अगले में 0.1 प्लस हो जाएगा, 5, 2.6। अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें अगर किसी साथी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं सर, बिल्कुल। नहीं सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर बहुत बढ़िया।